Hello students and welcome back to the next lecture of relations and functions. और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, फंक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे और जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग आज बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो कुछ फंक्शंस की हमने आज टाइप्स पढ़नी है जिनका हम लोग 11th और 12th में रिपीटेडली यूज करेंगे। नाम लेते ही आपको फंक्शन पता होना चाहिए, कौन सा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डोमेन, रेंज, ग्राफ, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो पहला फंक्शन हम लोगों ने पढ़ना है बेटा वो है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? देखिए जैसा बेचारे का नाम है वैसा ही काम है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है it is a function which associates a real number with itself। भाई जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, फंक्शन का मतलब भी क्या होता है? एसोसिएशन ही होता है। एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करना, सेटिस्फाइंग दोज टू कंडीशंस। याद है कि नहीं? तो ये भी क्या करेगा? ये एसोसिएट करेगा किसको? एक रियल नंबर को किसके साथ? खुद के साथ। इज दैट ओके? यानी अगर हम इस फंक्शन को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे बेटा कि भाई दिस इज अ फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स गिवन बाय द फॉर्मूला। कैन यू गेस द फॉर्मूला? जी हां, f ऑफ x इज इक्वल टू x। यानी जो हमने इनपुट दी हमें आउटपुट भी क्या मिलेगी? वही सेम आउटपुट मिल जाएगी। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इज दैट ओके? यानी यहां से हमें पता लग रहा है कि अगर इस फंक्शन की हम लोग बात करें डोमेन के बारे में, तो इसकी डोमेन क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम बात करें कोडोमेन के बारे में, तो कोडोमेन भी क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, तो कैन यू थिंक ऑफ? रेंज का मतलब सेट ऑफ ऑल इमेजेस। इमेजेस क्या क्या आएंगी? यानी आउटपुट्स क्या क्या आएंगी? बोलो क्या आएगी? इनपुट दी 1 तो आउटपुट आई 1, इनपुट दी 0 तो आउटपुट आई 0, इनपुट दी -√2 तो आउटपुट आई -√2, इनपुट दी 5/7 तो आउटपुट आई 5/7। यानी रेंज भी क्या आ जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। इज दैट ओके? अब अगर हम बात करें इस फंक्शन के ग्राफ की, तो हम बड़ी इजीली इसका ग्राफ बना सकते हैं। कैसे? भाई ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब अगर मैं इसका फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो मेरे ख्याल से आप सब देख सकते हैं ग्राफ क्या बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमने f ऑफ x को पुट कर दिया y। जब भी हमने कोई भी ग्राफ बनाना है किसी भी फंक्शन का, तो हम f ऑफ x की जगह रख देंगे y, क्योंकि जो ग्राफ बनता है x एक्सिस y एक्सिस पे बनता है। यानी y इज इक्वल टू x का ग्राफ। और ये मुझे लगता है, वैसे तो आप पॉइंट्स ले लेके बना सकते हो, बट क्योंकि आप 9th-10th में पढ़ के आए हो, ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये बनेगा भाई ऐसा सा एक ग्राफ। यानी इट इज गोइंग टू बी अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। तो ध्यान से, नाम क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। काम क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है? और ग्राफ। ये सारी चीजें आपको इस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था, हम 11th-12th में इनका यूज काफी करेंगे। तो ऐसा ना हो कि नाम पूछे और हमें पता ही ना हो कि क्या होते हैं। इज दैट ओके? चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। और जो हमने नेक्स्ट फंक्शन पढ़ना है बेटा वो है हमारे पास भाई स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन। अब यहां भी जैसा बेचारे का नाम है वैसा इसका काम है। आई थिंक, कैन यू गेस? जी हां बिल्कुल। क्या करेगा ये? इट एसोसिएट्स अ रियल नंबर। क्या करना चाहिए? किसके साथ एसोसिएट करेगा? विद इट्स स्क्वायर। यानी ये हर रियल नंबर को एसोसिएट करेगा उसके स्क्वायर के साथ। यानी अगर मैं इस फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखूं तो क्या होना चाहिए? दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स गिवन बाय द फॉर्मूला f of x is equal to
एक्स स्क्वायर। तो ये है भाई इस फंक्शन का फॉर्मूला। समझ आ रहा है? यानी इनपुट दी 1 तो आउटपुट आई 1, इनपुट दी 2 तो आउटपुट आई 4, इनपुट दी √3 तो आउटपुट आई 3, इनपुट दी -7 तो आउटपुट आई 49, इनपुट दी 2/3 तो आउटपुट आई 4/9। इज दैट ओके? यानी अगर कोई हमें कहे कि भाई इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो डोमेन आ गई हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, पहला सेट। कोडोमेन क्या है? तो क्या ही कोडोमेन? सेट ऑफ रियल नंबर्स, दूसरा सेट। और अगर कोई हमसे पूछे रेंज क्या आई, जरा सोच समझ के जवाब देना। क्या आएगी रेंज? सोचो जरा भाई। जो मर्जी इनपुट दे दो, आउटपुट हमेशा क्या आनी है? उसका स्क्वायर हो जाना है। यानी कोई भी इनपुट दो, यानी चाहे पॉजिटिव नंबर चाहे नेगेटिव नंबर, आउटपुट क्या हो जाएगी? स्क्वायर। यानी वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। और इसलिए इसकी जो रेंज है बेटा वो आएगी हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ध्यान से, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलती होती है यहां पे बच्चों से। इज दैट ओके? यानी वॉट एवर बी द इनपुट इज, आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दैट्स व्हाई द रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। समझ आया? और अब अगर हम बनाना चाहें इसका ग्राफ, तो भाई इसका ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बताया, क्या करना है हमने? एफ ऑफ एक्स को पुट कर देना है वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो बनाओ, ये एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब वैसे तो हम लोग पॉइंट्स ले लेके अपना ग्राफ बना सकते हैं। जैसे x को रखा 0 तो y आ गया 0, x को रखा 1 तो y आ गया 1, x को रखा -1 तो भी y क्या आ गया 1, एंड सो ऑन। तो जब मैं इन सारे पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन करूंगा तो जो ग्राफ बनेगा मेरे पास वो बनेगा कुछ ऐसा सा। सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं? याद करो जरा, 10वीं में हमने पढ़ा था, क्या बोलते थे हम इसको? पैराबोला। याद आया कि नहीं? है ना, पढ़ा हुआ है हमने 10वीं में। तो ये है इसका ग्राफ। तो यानी अगेन फंक्शन का नाम क्या करता है? डोमेन, कोडोमेन, रेंज। उसके बाद ऑफ कोर्स ग्राफ कैसा बनता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला वगैरह, एवरीथिंग। बार बार कह रहा हूं मैं, याद कर लो इनको, बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही ऐसे हैं बेचारों के। इज दैट ओके? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, और जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है बेटा वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आप कहोगे कब सर, हमने तो फंक्शन पढ़ा ही नहीं, पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। जैसे मैं आपको कह दूं 3x + 7 पॉलिनोमियल ही तो है। क्या बोलते हैं इसको हम? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं आपको कह दूं 2x² - 9x + 5, ये क्या है हमारे पास? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर अगर मैं आपको कह दूं x³ + 7x - 1, ये क्या है हमारे पास? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब हम 10th में पढ़ के आए हैं। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल ही तो है। बस हम अब इनको क्या बोल रहे हैं? अब इसको लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। इनफैक्ट अभी जो हमने पीछे 2 एग्जांपल पढ़ो, ध्यान से देखो, वो भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही थे। जो पहला था हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, वो क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। जो दूसरा हमने पढ़ा स्क्वायर फंक्शन, वो तो क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी इन जनरल अगर मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखूं बेटा, तो कैसा आएगा हमारे पास? a0 × x⁴n + a1 × x⁴n-1 + a2 × x⁴n-2 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे हम लोग, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? an। तो ये जो हमारे पास एक फंक्शन होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल में जैसे एक कंडीशन होती है, आप याद कीजिए, हमने 9th 10th में पढ़ा है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, यानी x की हाईएस्ट पावर के साथ जो नंबर आ रहा है, दैट शुड बी नॉन जीरो। तो ये है हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल याद आ रहा है? x की जो हाईएस्ट पावर होती थी उसको हम बोलते थे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या है? n है। इज दैट ओके? अब अगर कोई हमसे पूछे कि सर इसकी डोमेन क्या है,
तो ऑब्वियसली हम लोग आंसर देंगे भाई डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर कोई हमसे पूछे इसकी कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन इज अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर कोई रेंज पूछे, डिपेंड करता है ध्यान से। अभी हमने देखा आइडेंटिटी फंक्शन में रेंज क्या थी, सारे रियल नंबर्स, जबकि स्क्वायर फंक्शन में कैसी क्या आ गई रेंज हमारे पास, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, यानी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो डिपेंड करता है कैसा पॉलिनोमियल है, उसी के हिसाब से इसकी रेंज आएगी। एंड इनफैक्ट ग्राफ भी डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन आएगा। तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन में, ये जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका ग्राफ, इसकी रेंज डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। इज दैट ओके? चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। और जो चौथा फंक्शन हमने पढ़ना है बेटा, वो है हमारे पास रैशनल फंक्शन, दैट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है? चलो रैशनल फंक्शन छोड़ो, रैशनल नंबर पढ़ा हुआ है हम लोगों ने 9th 10th में, याद करो जरा, क्या होता था रैशनल नंबर? सभी का दिमाग दौड़ा। अ नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स यानी p और q क्या है, इंटीजर्स है, वो भी कैसे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, 4th क्लास में पढ़ा था हमने, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। बट यहां पे अब किसकी बात हो रही है, रैशनल फंक्शन की। तो कैन यू गेस, आइडिया लगा सकते हो कोई? जी हां, कुछ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अ फंक्शन विच इज ऑफ द टाइप पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। जब भी एक इस तरह का फंक्शन आएगा जिसके न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है और जिसके डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन। समझ आया? जैसे मान लो हमारे पास आ गया 3x प्लस 7 ओवर x माइनस 1, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रैशनल फंक्शन। जैसे हमारे पास आ गया भाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी क्या है, एक रैशनल फंक्शन। जैसे हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दिस इज अगेन अ रैशनल फंक्शन। क्यों? ऊपर क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज दैट ओके? जैसे मान लो हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया कि भाई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ये भी एक रैशनल फंक्शन है कि नहीं? ना, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूमरेटर में तो एक पॉलिनोमियल है बट डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि जब पॉलिनोमियल हम लिखते हैं बेटा, तो इसमें जो पावर है, जो वेरिएबल x है, उसकी जो पावर है दैट शुड बी अ होल नंबर। ये कंडीशन होती है पॉलिनोमियल में, पढ़ी थी ना आपने 10th में। तो इसलिए, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक x है जिसकी पावर होल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, पावर 1/2। इसलिए ये फंक्शन रैशनल फंक्शन नहीं है। एम आई क्लियर? इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, और जो नेक्स्ट फंक्शन है बेटा हमारे पास वो है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, इसके भी नाम से पता लग रहा है मेरे ख्याल से। देखो रैशनल फंक्शन थोड़ा अलग था, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या करेगा बोलो भाई, इट एसोसिएट्स a real number with its positive square root, ध्यान से, हर रियल नंबर के 2 स्क्वायर रूट्स आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, एक रियल नंबर को एसोसिएट करेगा विद द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यानी जैसे 4 है तो 4 को किससे एसोसिएट करेगा, 2 से। वैसे 4 के 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, 2 एंड -2, बट 4 को किससे एसोसिएट किया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी 2 से।
9 को किससे एसोसिएट करेगा? 3 से। इज दैट ओके? 5 को किससे एसोसिएट करेगा? √5 से। एम आई क्लियर? तो ये है स्क्वायर रूट फंक्शन। और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या होना चाहिए भाई? इट इज अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन। क्या होनी चाहिए? डोमेन। ऑब्वियसली क्योंकि स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो इसलिए इसकी डोमेन होती है बेटा क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞। क्योंकि रूट के अंदर तो हम कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते ना, इसलिए इसकी डोमेन है ये। तो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞ टू सेट ऑफ रियल नंबर्स गिवन बाय द फॉर्मूला f(x) = √x। तो ये है हमारे पास इस फंक्शन का फॉर्मूला। तो यानी इसकी डोमेन अगर हम देखें तो डोमेन आ गई क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इज दैट ओके? फिर कोडोमेन अगर हम बात करें तो कोडोमेन क्या आ गई मेरे पास? ऑब्वियसली सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेकंड सेट। और अगर मैं बात करूं रेंज की, यानी सेट ऑफ ऑल इमेजेस, आउटपुट्स क्या क्या आएंगी? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है हमने, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। दैट्स व्हाई द रेंज इज अगेन क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞। समझ आया? तो ये है स्क्वायर रूट फंक्शन। अब अगर कोई कह दे कि हमें इसका ग्राफ बनाना है तो भाई ग्राफ भी बड़ी इजीली बना सकते हैं। कैसे? f(x) को पुट किया y, तो y = √x का ग्राफ। तो ये हमने बनाया y एक्सिस, ये हमने बनाया x एक्सिस। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो हम पॉइंट्स लेके, जैसे हम जूनियर क्लास में लेते हैं ना 9, 10 में, वो बनाते थे, हम बॉक्स बनाते थे, x को रखते जाते थे, y आता जाता था, है ना? बिल्कुल वैसे ही जब हम लेंगे तो यहां पे जो इसका ग्राफ बनेगा बेटा, वो ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा सा। इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा। तो ये है ग्राफ ऑफ y = √x। एम आई क्लियर? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है फंक्शंस के बेसिकली। तो ये आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं और इनका फॉर्मूला क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। अभी और भी हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, वो लेटर ऑन धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। बट आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतने ही एग्जांपल्स पढ़ने थे। अब चलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, जहां पे हमने ये जो फंक्शंस पढ़े हैं, रैशनल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन वगैरह, हम बात करेंगे इनके डोमेन्स के बारे में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लीज मेक श्योर नोबडी मिस दैट लेक्चर। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में।